जय हिंद दोस्तों। साइंस के टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज का यह 9वां पार्ट है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लिया गया है, जो आगामी आरआरबी, ग्रुप डी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज का पहला प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म हो जाता है चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने पर या गर्म करने पर। चुंबकीय सुई संकेत करती हैं चुंबकीय सुई संकेत करती हैं उत्तर दिशा की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस कहलाता है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नतिकोण का मान होता है विषुवत रेखा पर नतिकोण का मान 0 डिग्री होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकित किया गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑरस्टेड द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है, इसको आप रट लीजिए। कभी कभी क्या होता है, डायनेमा के बारे में पूछ लिया जाता है, या विद्युत मोटर या ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डायनामा परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये भी प्रश्न कई बार आया है। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किसका? नरम लोहे का। ताप का एसआई मात्रक होता है मात्रक केल्विन होता है। सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट हैं। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टिन का। बहुत ही मोस्ट है ये। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। या कह सकते हैं इस प्रश्न को, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल।
घरेलू फ्यूज तार का होता है, किस तार का होता है? निम्न गलनांक का होता है। घरेलू तार में जो घरेलू फ्यूज में जो तार उपयोग किया जाता है वो निम्न गलनांक का होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। यह भी प्रश्न कई बार आया है। सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को रट लीजिए आप। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ये भी प्रश्न कई बार आया है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रोकोमा बीमारी है आँखों की। कभी कभी एक ही को पूछ लिया जाता है, जैसे ग्लूकोमा को या ट्रोकोमा को। तो किसकी बीमारी है? आँखों की बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग गला है। एथलीट फुट रोग होता है, ये भी प्रश्न कई बार आता है एग्जाम में, इसे भी आप अच्छे तरीके से रट लीजिए। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV एड्स की जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग होता है? एलिसा टेस्ट का। HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है, आपेक्षिक आर्द्रता का मापक हाइग्रोमीटर है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किससे? हाइड्रोमीटर से। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न है डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है? ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है, समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। pH का मान निर्धारण किया था, किसने किया था? सोरेनसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है उदासीन विलयन का pH मान होता है, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। यदि pH मान 7 है तो उदासीन विलयन है, और pH मान 7 से कम है तो अम्लीय है, और pH मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय विलयन का है। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, यह उदासीन होता है। अम्लों का स्वाद होता है, कैसा होता है? खट्टा। ये प्रश्न भी कई बार आया है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा या तीखा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे आज के टॉप 50 प्रश्न। आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।